बेनज़ीर, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगी, आपकी राय, वजह क्या समझती हैं कि पहले तो एक शेप अप होता है, आवाम के सामने एक नैरेटिव लाया जाता है, इन्हीं केसेस का दिफा किया जाता था धड़ल्ले से, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके, फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर, और अब आके इनसे मुतल्लिक बिल्कुल ही मुख्तलिफ रुख दिया जा रहा है और ओनरशिप नहीं ली जा रही, कहा जा रहा है कोई और लोग थे जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया इन केसेस को। पीटीआई ने वैसे कभी कोई ओनरशिप ली है अलीना पिछले 3 सालों में? मेरा नहीं ख्याल है। देखिए, केस शायद पीटीआई की हुकूमत ने नहीं बनाया हो, लेकिन साथ तो आपने पूरा पूरा दिया। एक केस जिसके बारे में आप फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि एक फजूल केस था, बोगस केस था, तो उस वक्त आप क्यों नहीं कुछ बोले? उस वक्त आपने क्यों नहीं कुछ कहा? अब आप हमें बता रहे हैं कि केस फजूल था, एक ऐसा केस जिस पे राना सनाउल्लाह साहब को सजाए मौत हो सकती थी, जिसकी वजह से वो 6 महीने जेल में रहे। अब ऐसे है जैसे कि कोई मजाक है कि हाँ वो तो केस ही फजूल था, उस वक्त तो मैं कह रहा था। नहीं तो आप आके पब्लिकली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आप कहते हैं ये केस फजूल है, और आपके जो एक पीटीआई के जो ओहदेदार थे जो कस्में खा रहे थे कि ये केस बिल्कुल सही है, हमारे पास इसका सबूत है, उनके खिलाफ आप बोलते हैं। उस वक्त आप क्यों नहीं बोल रहे? अब आप क्यों बोल रहे हैं? 3 साल बाद आपको याद आ रहा है। दूसरी बात ये अलीना, मैं आपको सच बताऊं, मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन के, क्योंकि उन्होंने उन्होंने शहजाद अकबर साहब का नाम लिया और उन्होंने इमरान खान साहब का नाम लिया, लेकिन एक और इदारा भी था जो इस केस में इन्वॉल्व था और जो इस केस की तहकीकात कर रहा था, और वो था एंटी नारकोटिक्स फोर्स। उसका उन्होंने नाम नहीं लिया, जबकि जो डीजी थे उस वक्त के एंटी नारकोटिक्स फोर्स के, वो शरियार रफीदी के साथ बैठे हुए थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें वो कह रहे थे शरियार रफीदी साहब कि हमारे पास वीडियो एविडेंस है, और वो बैठे हुए थे। उस वक्त उन्होंने नहीं कहा कि कोई वीडियो एविडेंस नहीं है। उनके वकील ने अदालत में जाके कहा कि हमारे पास सबूत है, वक्त आने पे हम देंगे। उनके बारे में एएनएफ के बारे में लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि बड़ी अजीब सी बात है कि राना सनाउल्लाह साहब को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उनका फिजिकल रिमांड नहीं मांगा एएनएफ ने तहकीकात करने के लिए। उसमें यह भी लिखा हुआ था फैसले में कि बड़ी अजीब सी बात है कि कहा गया कि 15 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी गई, लेकिन एक छोटा सा सैंपल भेजा गया टेस्टिंग के लिए, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि वो किधर है या वो कितनी पकड़ी गई। तो ये बहुत से सवालात हैं जो एएनएफ से भी पूछने की बहुत ज़रूरी है, और मेरे ख्याल से फवाद चौधरी साहब का भी उसी तरफ इशारा था। फवाद चौधरी साहब, जो आप कह रही हैं ना कि उससे क्यों नहीं उठाया, कल प्रोग्राम में भी उन्होंने कहा मैंने तो काबीना के इजलास में इसके ऊपर मुखालफत भी की थी, तो एक साहब थे जो कि उठ के चले गए, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई। उन्होंने वैसे ये नहीं बताया कि वजीर आजम जो काबीना की मीटिंग में थे उनका क्या मौक़िफ़ था इस पे।